हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद में हम देखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। अभी एलसीएम एंड एचसीएफ डिवीजन के स्पेशल केसेस है, जहां पे अगर मैं डिवीजन कर दूं तो मेरा रिमाइंडर हमेशा जीरो आता है। मतलब क्या कि एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है। एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद में हमें रिमाइंडर जीरो देता है। तो वहां पे यही केस है। देखो कि मुझे क्या फाइंड करना है। कुछ रेशियोज दिए हैं, एक्स बाय एल, वाई बाय एम एंड जेड बाय एम, और इनका मुझे क्या चाहिए, एलसीएम। अब एलसीएम चाहिए तो न्यूमरेटर्स जो है वो हमें क्या देंगे, मल्टीपल। जो न्यूमरेटर्स हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, इनका हम क्या फाइंड करेंगे, मल्टीपल। और जो डिनोमिनेटर्स है वो डिवाइजर्स है मेरे पास, फैक्टर्स में है, डिवीजन में है, तो उनका हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स। सही है। तो पहले तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, न्यूमरेटर्स का, और डिनोमिनेटर्स का क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। तो ऐसे करने से क्या होगा, वहां पे रिमाइंडर जीरो आएगा। मतलब मल्टीपल क्या करेगा, फैक्टर्स को डिवाइड करेगा। हाँ, लीस्ट मल्टीपल को हाईएस्ट फैक्टर क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसलिए हमेशा हम क्या करेंगे, अगर मुझे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन चाहिए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं एक्स वाई और जेड, इनका हम एलसीएम निकाल लें, और एल एम एन, एल एम एंड एल का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ऐसे करने से मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि जहां पे मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में, फाइंड एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ 3/5, 6/15 एंड 9/20। ठीक है। तो मुझे कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं यहाँ पे और उनका मुझे एलसीएम चाहिए। अगर फ्रैक्शंस का मुझे एलसीएम चाहिए तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब क्या कि हम क्या फाइंड करेंगे, 3, 6 और 9 का एलसीएम सेपरेटली फाइंड करेंगे, और 5, 15, 20 का, 5, 15 एंड 20 का हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। और बाद में उनका हम क्या करेंगे, फिर से फ्रैक्शन लेंगे, मतलब रेशो लेंगे, और रेशो लेने के बाद में यहाँ पे मुझे मिलेगा मेरा रिक्वायर्ड एलसीएम। ठीक है, मुझे जो चाहिए इन सब का एलसीएम मिलेगा। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे, 3, 6, 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 3, 6, 9। अब देखो सब 3 के मल्टीपल्स है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, और फिर 3 का 3 1 जा 3। और या मुझे तो यहाँ पे एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम में इन सब का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो क्या आएगा एलसीएम, 3 2 जा 6, 3 जा 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18। लेकिन 18 को डिवाइड करने वाला, मतलब इन सब को, है ना, मतलब ये सब क्या करेंगे, अभी इसको डिवाइड करेंगे। ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिए हैं ये इनको डिवाइड करना चाहिए। मतलब यह कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5, 15, 20 का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5, 15 और 20 का एचसीएफ फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे अब जो भी नंबर आएगा, इस नंबर को ये तीनों एग्जैक्टली डिविजिबल करेंगे। ये तीनों एग्जैक्टली डिविजिबल करेंगे। चलो अब 5 से डिवाइड करना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब ये तो एक दूसरे के टेबल में नहीं है, प्राइम है। 3 को 3 से डिवाइड किया, 4 एज इट इज, और फाइनली 4 को 4 से डिवाइड किया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब क्या, कि देखो 5 क्या कर रहा है, सबको डिवाइड करता है, सबको डिवाइड करता है। तो ये मेरा कॉमन फैक्टर। 3, यहाँ पे 3 को 3 डिवाइड हो रहा है, 4 एज इट इज नीचे आया, तो ये अनकॉमन फैक्टर है। तो अनकॉमन फैक्टर हम एचसीएफ में कंसिडर नहीं करेंगे। ये भी मेरा अनकॉमन फैक्टर है क्योंकि 1 एंड 1 एज इट इज नीचे आया है।
क्योंकि मुझे यहाँ पे HCF चाहिए, इसलिए मैं खाली कॉमन फैक्टर लूंगा। तो HCF क्या है मेरा 5। HCF क्या है मेरा 5, तो यहाँ पे लिखना 5। तो आप अब देख सकते हैं 18/5 को 3/5 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, 16/15 भी डिवाइड करेगा, 9/20 भी डिवाइड करेगा। सही है, तो ये होता है मेरा क्या, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अभी 4 फ्रैक्शंस मेरे पास है और इनका मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो आपको पता है अगर मुझे एलसीएम चाहिए ऑफ फ्रैक्शंस का, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो भी यहाँ पे फर्स्ट वर्ड होगा वही आपको न्यूमरेटर में लेना है, तभी जाके आपको रिमाइंडर जीरो वाली कंसेप्ट वहां पे मिल जाएगी, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो एलसीएम मुझे फाइंड करना है किसका, न्यूमरेटर्स का, 2, 8, 16 और 32। तो अलग से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस ग्रुप का, उसका हम पर्टिकुलरली एलसीएम फाइंड करेंगे। और जो डिनोमिनेटर है, तो अगर ऊपर का मल्टीपल आया तो ये इनका हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाईएस्ट फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो 3, 15, 25 एंड 75 का हम क्या फाइंड करेंगे, हाईएस्ट फैक्टर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, पहले ग्रुप का 2, 8, 16 और 32, तो ये अलग से लिखो। इनका हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आएंगे सबका मल्टीप्लीकेशन। चलो हम एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड करना, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा एंड 2 16 जा। ओके, एलसीएम निकालते वक्त हमें कॉमन अनकॉमन ये सब चीजें वहां पे नहीं लिखनी है, ऑल फैक्टर्स वहां पे कंसीडर करना है। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और ये आए मेरे कुछ क्वेश्चन, इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, इनको हम बोलते हैं क्वेश्चन। फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, और 2 से ही डिवाइड करेंगे, और फाइनली 2 बचा तो 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये डिवीजन करते हैं हम, 2 4 जा ऐसे, 2 2 जा 4 डिवाइड करने के बाद में 2 1 जा 2 4 जा, ये क्वेश्चन होते हैं। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, 2 4 8 16 32। तो ये मेरा क्या आया, एलसीएम। और एलसीएम का मतलब होता है इन सबका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है। तो 2 मेरे पास 5 टाइम्स आया है, तो 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन 32 मेरा एलसीएम है। लेकिन अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि न्यूमरेटर्स तो हो गए, डिनोमिनेटर्स मेरे पास बाकी है। तो हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे, यहाँ फाइंड करेंगे आप एचसीएफ, 3, 15, 25, 75। आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स अगर कर रहे हैं तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करो, जैसे कि 3 या 5 से डिवाइड करना। मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 3 को डिवाइड नहीं होता, 5 3 जा, तो 3 को डिवाइड नहीं होता, 3 एज इट इज लिखना है यहाँ पे। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 15 जा 25 या 75। अब फिर से मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 3 एज इट इज। अगर नंबर डिवाइड नहीं होता हो तो एज इट इज आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे उसको। और फाइनली यहाँ पे 3 बचा, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 एज इट इज नीचे आया, ये 3 एज इट इज नीचे आया। अब क्योंकि यहाँ पे हमें एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ में हम खाली कॉमन फैक्टर्स ही कंसिडर करेंगे, जो मेरे पास कॉमन फैक्टर्स है वही हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 कॉमन है क्या, 5 3 एज इट इज नीचे आए, सब 3 एज इट इज नीचे आए, तो यहाँ पे कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए लास्ट स्टेप का जो 1 1 आया वही मेरा हाईएस्ट फैक्टर है। तो 32/1 ये मेरा होता है एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस अगर हमें फाइंड करना हो
तो न्यूमरेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर्स का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, और बाद में इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो मुझे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है 2, 8, 10, 32, ये मेरे क्या है, न्यूमरेटर्स है। तो मैं न्यूमरेटर्स का अलग से एलसीएम फाइंड करूंगा और मुझे एचसीएफ चाहिए, तो रिमाइंडर जीरो आने के लिए मैं डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लूंगा। तो यहाँ पे हिंट क्या है, अगर यहाँ पे वर्ड है एलसीएम तो आप न्यूमरेटर्स को एलसीएम अप्लाई करना। अगर सपोज क्वेश्चन में एचसीएफ बोला होता तो न्यूमरेटर्स में आप एचसीएफ लिखेंगे और डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी एचसीएफ बोला है, एलसीएम बोला है, तो एलसीएम और एचसीएफ आप निकालेंगे 3, 9, 27 और 81 का। ठीक है, तो इनका हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। अब चलो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2, 8, 10, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पे मुझे चाहिए एलसीएम, तो हम एलसीएम निकालेंगे। और डिनोमिनेटर्स में हमें क्या करना है, देखो 3, 9, 27, 81 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये दोनों अलग स्टेप है, यहाँ पे पूरे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमें खाली कॉमन फैक्टर्स कंसीडर करने हैं क्योंकि मुझे एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा एंड 2 16 जा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा, 5 एज इट इज, 8 जा। अब 2 5 8, तो यहाँ पे 2 1 जा, 2 4 जा, 5 एज इट इज। अब 5 4 किसी के टेबल में नहीं है तो हम सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20, 40, 80 इंटू 2, तो 80 इंटू 2, 160। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, एलसीएम मेरा आएगा 160। ओके, तो ठीक डिवीजन ठीक से करना और एचसीएफ अभी निकालना है सेकंड वाले ग्रुप का। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 9 जा एंड 3 27 जा। अब क्या हो रहा है, 3 देखो सबको डिवाइड करता हो, अगर हर एक नंबर नेक्स्ट स्टेप में अगर चेंज होते हुए जा रहा है तो वो मेरा कॉमन फैक्टर है। तो 3 सबको डिवाइड करता हो तो कॉमन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे लेकिन 1 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 1 एज इट इज आ रहा है, तो ये मेरा अनकॉमन फैक्टर है। अब यहां से क्या होगा, कोई कॉमन होगा ही नहीं। देखो अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 1 एज इट इज नीचे आ रहे हैं, तो ये भी अनकॉमन है। अब लास्ट का 3 भी अनकॉमन होगा क्योंकि सब 1 नीचे आ रहे हैं। तो अगर कोई एक सिंगल डिजिट भी नीचे आ रहा है एज इट इज, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो फैक्टर अनकॉमन है। तो यहाँ पे खाली 3 ही मेरा क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो मेरा आंसर क्या आएगा बोलो फिर, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या बनेगा फिर मेरा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बनेगा, ऊपर आया 160 और नीचे आया 3। तो ये होता क्या है कि इसको हम ई सभी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद में मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। तो आज का ये केस था एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अभी अगले सेशंस में हम देखेंगे एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन और बाद में हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर।